माँ की गोद का आनंद अमृतमयी है। महिष्मती नगरी मंडला माँ नर्मदा का ममत्व पा रही है। नमस्कार, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका अभिनंदन करता हूँ। आइए हम देखें जेके डॉक्यूमेंट्री चैनल पर आज का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसमें हम महिष्मती नगरी मंडला की विभिन्न शक्ति केंद्रों के मातृ स्वरूप के दर्शन करेंगे। आज हम चलते हैं महिष्मती नगरी मंडला, जहाँ पर पुण्य सलीला माँ नर्मदा की गोद में मंडला नगरी ममत्व पा रही है। नर्मदा की सारे ही कंकड़, सारे के सारे शिव शंकर। पुण्य सलीला माँ नर्मदा की तट पर स्थित यह सुरम्य क्षेत्र, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, उसमें से एक जहां पर माँ नर्मदा, बंजर और सरस्वती नदी का संगम है। इस संगम में स्थित है माँ बूढ़ी माई का प्राचीन मंदिर। जगदम्बा का यह प्राचीन मंदिर न केवल हमें हमारी ममत्व को प्रदान कर रहा है, अपितु हजारों वर्ष से चली आ रही पुण्य सलीला माँ नर्मदा की परिक्रमा और उसके जगदम्बा रूप के दिग्दर्शन को देता आ रहा है बूढ़ी माई का यह पवित्र मंदिर। यह मंदिर में माता के स्वरूप का दिग्दर्शन करने हजारों तीर्थयात्री प्रतिदिन इस क्षेत्र में आते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माँ का अनुपम स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। उन्हें स्नेह, करुणा, दया और धैर्य का प्रतीक माना गया है। शक्ति की आराधना का एक अनन्य केंद्र है मंडला किला क्षेत्र में स्थित गौड़ राजवंश की कुल देवी राजराजेश्वरी का मंदिर। गौड़ राजवंश की कुलदेवी राजराजेश्वरी का यह मंदिर भूमिजा चौकोर है और पूर्वमुखी है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर एक गणेश प्रतिमा स्थापित है, जिसके आधार पर प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर विवेक दत्त झा ने मंदिर का निर्माण काल 12वीं शताब्दी माना है। गर्भगृह के अंदर 3 छोटी छोटी मढ़िया निर्मित हैं। बीच की मढ़िया में वर्तमान में सफ़ेद पत्थर की सिंहवाहिनी माँ दुर्गा की मूर्ति रखी गई है। दोनों ओर की 2 मढ़ियों में क्रमशः चतुर्भुजी लक्ष्मी एवं 18 भुजी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाओं का स्थापित किया गया है। दोनों प्रतिमाएं 12वीं शताब्दी की लाल पत्थर की कसौटी की अनन्य कलापूर्ण कृति हैं। गौड़ राजा निजाम शाही ने सन 1749 में बिलासपुर और मंडला के बीच रंगधर की पहाड़ियों से अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी की मूर्ति को यहाँ लाकर स्थापित किया था। मंदिर के प्रदक्षिणा पथ पर नर्मदा, दुर्गा, सहस्त्रबाहु, विष्णु, गणेश, दत्तात्रेय
लक्ष्मी और सूर्य की मूर्तियां स्थापित हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण से एक ही मंदिर के एक ही गर्भगृह में एक साथ 3 महाशक्तियां महादुर्गा, महालक्ष्मी और राजराजेश्वरी के पूजन अर्चन की व्यवस्था अपने आप में सर्वश्रेष्ठ समन्वय है। नर्मदा के सुरम्य तट पर स्थित उपनगरीय क्षेत्र महाराजपुर में माँ ज्वाला मंदिर स्थित है। यह मंदिर माँ नर्मदा की नाव घाट पर स्थित है। इस मंदिर में माँ ज्वाला देवी स्थापित है। यह मूर्ति भक्तों को स्वप्न में आकर दर्शन देती है और पुनः मौनी बाबा ने इस मूर्ति को यहाँ मढ़िया के रूप में स्थापित किया, जो आज ज्वाला माँ के रूप में स्थापित है। आज हम सिंहवाहिनी माता के दरबार में उपस्थित हैं। हमारे साथ जयसवाल जी हैं। आप हमारी वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि यह जो सिंहवाहिनी माता की मूर्ति है, इसके बारे में हमें जानकारी दें। माँ सिंहवाहिनी की मूर्ति जो है बहुत प्राचीनतम है। यह बिलासपुर की एक पहाड़ी से किसी राजा को रात्रि में स्वप्न आया कि मैं वहाँ स्थित हूँ, वहाँ से तो मुझे यहाँ लाके और मंदिर मेरा निर्माण करवा के और उसको मुझको स्थापित करो। तो वो राजा जी अपने कंधे पर लेकर और मंडला लाके और इनको लगभग 450 वर्ष पहले स्थापित किया है। तब से ये मंडला के कुछ एक सिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। धीरे धीरे ये विकसित होता चला गया और यहाँ पे सिंहवाहिनी सेवा मंडल जो है वो उनकी देखरेख में है और वो यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं और यहाँ की व्यवस्था पूरा संभालते हैं। और सिंहवाहिनी सेवा मंडल भी लगभग 100 वर्ष से ज़्यादा पुरानी संस्था है और इनके द्वारा लगभग 60 वर्ष तक रामलीला का आयोजन भी किया गया। अब चूँकि लोगों का टीवी और मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो रामलीला का वो क्रेज़ नहीं रहा, इसलिए अब वो नहीं हो पाता है। बाकी सिद्ध मंदिर है, हम लोग तो आते ही हैं, आप लोग भी आइए। जय माता। माँ सिंहवाहिनी का मंदिर नावघाट में स्थित है। यह माता का मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है। वाजपेयी जो कि गौड़ राजवंश के पुरोहित हुआ करते थे, उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए भी इस मूर्ति को सिंहवाहिनी मंदिर में स्थापित किया। इतिहास में इस घटना का जिक्र है कि जिस समय गौड़ राजा अपने पुरोहित से क्रुद्ध हो गए, नाराज हो गए, उस समय उन्होंने पुरोहित वर्ग के सभी व्यक्तियों का युद्ध में हत्या कर दी, परंतु इस कुल के 2 व्यक्ति बचे, जिन्हें बाद में राजा ने पुनः वही महत्व दिया जो उस वंश को पहले मिलता आ रहा है। यह मूर्ति प्राचीन राजराजेश्वरी मंदिर से यहाँ पर स्थापित की गई थी। यह सिंहवाहिनी मंदिर न केवल मंडला के ऐतिहासिक संदर्भ के लिए महत्वपूर्ण है, अपितु इस मंदिर की कीर्ति
गौरव गाथा चारों ओर फैली हुई है। आइए अब हम चलते हैं मंडला जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर, जहां स्थित है मां नक्की देवी का मंदिर। यह मंदिर मंडला से 20 किलोमीटर दूर बकौरी ग्राम में स्थित है। लगभग 900 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस पहाड़ी पर मां नक्की देवी विराजमान हैं। मां नक्की देवी का दर्शन करने भक्तों का तांता निरंतर लगा हुआ है। इस मंदिर में जो मूर्ति है वह कलचुरी कालीन है, जो लगभग 12वीं शताब्दी की है। यहाँ पर माँ के विभिन्न स्वरूपों का हम दर्शन करते हैं और दूर दूर से यहाँ पर तीर्थयात्री आते हैं। यह पहाड़ी अत्यंत सुरम्य है और इसके चारों ओर का प्राकृतिक वातावरण सघन वनों से आच्छादन और खेती का जो स्वरूप है वह लोगों का मन मोह लेता है। हमारे मंडला ज़िले में एक शक्ति केंद्र है। यह शक्ति केंद्र ग्राम दिवारा में स्थित है। छिन्नमस्ता का मंदिर। माँ छिन्नमस्ता का, जो कि निजाम शाही के समय जो तिवारी ज्योतिषी ब्राह्मण बिहार से मंडला आए थे, उन्होंने इस मंदिर की पिंडी रूप को यहाँ स्थापित किया। बहुत सौभाग्य का विषय है कि भारत में छिन्नमस्ता के 2 मंदिर हैं, एक झारखंड में और दूसरा हमारे ज़िला मंडला में दिवारा ग्राम में। तो इस शक्तिपीठ का प्रबंधन आवश्यक है और शक्ति केंद्र के रूप में इसका व्यवस्थापन एवं धार्मिक अनुष्ठान के साथ कार्यक्रम संयोजित करना हम आप सबकी जवाबदारी है। दिवारा में माता छिन्नमस्ता का मंदिर है। हाँ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं हाँ। कि जो माता का मंदिर है हाँ। वह यहाँ कैसे और कब स्थापित?
है क्या कि माता का मूल स्थान है झारखंड में राजारप्पा। वहाँ छिन्नमस्ता का भारत का एकमात्र स्थान है। वहाँ साधक लोग पिंडी से कुछ तिवारी लोग गए थे, वो उनके साधक थे और माता की प्रेरणा हुई तो वो वहाँ से माता को लेके चले। वहाँ से वो जबलपुर आए संग्राम शाही के काल में। जबलपुर से 6वीं पीढ़ी में खगेश्वर ज्योतिषी के द्वारा वो दक्षिण में आए और देवारा में जाके वो रुक गए। देवारा में रुकने का कारण ये था कि छिन्नमस्ता को चाहे जहाँ स्थापित नहीं किया जा सकता, उनके लिए आवश्यक है 2 नदियों का संगम हो और संगम से ठीक 90 डिग्री के कोण पर वो स्थापित होती हैं। देवारा का स्थान जो है वो मटियारी और सुरपन के संगम से ठीक 90 अंश पे भगवती का स्थान है, वहाँ वो स्थापित है और उनको ये स्थान पसंद आ गया, इसलिए वहाँ है। कलयुग में कहा जाता है कि माँ ही एक ऐसी अवतार है जो हमें एक नई दिशा देती है। तो छिन्नमस्ता माता के किस स्वरूप में हम पूजा करते हैं, इसके बारे में बताएं। छिन्नमस्ता जी ने है क्या कि वो परोपकारी भी बहुत है। इतनी परोपकारी कम माताएं मिलती हैं। उनकी सहेली, वो स्नान कर रही थी और उनकी सहेलियों ने भूख चिल्लाना शुरू किया तो बाहर निकल के उनने अपना ही सिर काट कर अपना रक्त पिला दिया। तो वो तेज तर्राट देवी भी कहलाती हैं। तब से सिर उनका हाथों में और 2 सहेलियां उनके साथ लगी रहती हैं। इनकी उपासना में कुछ सावधानी की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सभी को चाहे जो फल चाहे जो सामान चढ़ाया जा सकता है, छिन्नमस्ता को केवल गोल चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसकी जानकारी कम लोगों को है। यह मध्य प्रदेश का अकेला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। क्या ये जो माता है ये विद्या की महान माता है? हाँ, एक साथ वो सब चीज़ें दे सकती हैं। साधक उनका निरंतर स्मरण करे और बहुत सावधान रहे। उसका आचरण सही होना बहुत आवश्यक है साधक का, क्योंकि जरा सी गलती में माँ नाराज भी हो जाती हैं और प्रसन्न हुई तब तो फिर आपको जो चाहिए वो मिलेगा ही। क्या एक शक्तिपीठ के रूप में एक समिति का पंजीयन कर विधिवत इसका प्रचार कर इसे ऐतिहासिक एवं पर्यटन धार्मिक स्थल में बदला जा सकता है? बहुत ज़रूरी है ये। आपने मेरे मन की बात छीन ली। वास्तव में छिन्नमस्ता का ये राष्ट्रीय स्तर का स्थल है जो ऐसा पड़ा हुआ है, जहाँ लोगों की जानकारी की कमी के कारण। अतः यहाँ पर्यटक स्थल बनाने का प्रयास किया जाए, समिति बनाई जाए, उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए और विधिवत व्यवस्था हो जाए। इसके साथ और कुछ चीज़ें देवारा की विशेष हैं। जैसे देवारा एक विशिष्ट गांव है। एक समय था कि वहाँ के लोगों का सारे ज़िले में सबसे ज़्यादा सम्मान होता था। कोई बता देता था कि मैं कहाँ का हूँ देवारा का, तो सम्मान। इसका कारण माता का स्थान है। दूसरा, प्रेरणाएँ माता जो देती हैं। देवारा ग्राम एक ऐसा ग्राम है जहाँ 7 आम के बगीचे हैं। किसी गांव में 7 आम के बगीचे एक साथ नहीं मिलेंगे, देवारा में मिलेंगे। देवारा के प्राय हर घर गजभूमि के ऊपर बने हुए हैं। इसलिए देवारा के रहने वाले जब कभी गांव में रहे या बाहर रहे, वो समृद्धि की ओर बढ़ते रहे हैं, रुक नहीं सकते थे। इनके अतिरिक्त और बहुत सारी विशेषताएं गांव की हैं। सुरपन नदी बहती है किनारे में। वास्तव में इसको सुपर्ण गंगा कहते हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि द्वारा लाई गई सुपर्ण गंगा है। माँ नर्मदा की गोद में और उसके आसपास मंडला के क्षेत्र में जो हम शक्ति केंद्रों के दिग्दर्शन कर रहे थे, यह जमीन है चिंतन की।
यह जमीन है एक ज्ञान धारा की जो निरंतर यहाँ बह रही है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जो हमारी परंपराओं, संस्कृति और कला एवं विज्ञान के विभिन्न भावों को प्रकट करेगी। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स पर जरूर अपना कमेंट दें, सुझाव दें और जुड़े रहें हमारे जेके डॉक्यूमेंट्री चैनल के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और आपका स्नेहिल आशीर्वाद इस चैनल को मिलता रहे।